इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। सवाल ये आपके मन में आया होगा कि ये आयत मैंने क्यों पढ़ी। ये मैंने मुसलमानों की गैरत के लिए पढ़ी जो मारी जा चुकी है। दोस्तों, हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की जा रही है और पूरी प्लानिंग के साथ की जा रही है। देश में दंगा भड़काने का प्लान है और वो कौन मास्टर है जो अपने कुत्तों को मार्केट में चुनाव के वक्त छोड़ देता है। लेकिन इस बार तो हद ही पार हो गई। ना हम भगवान राम पर टिप्पणी करते हैं, ना हम श्री कृष्ण पर टिप्पणी करते हैं, ना हम शिव शंभू पर टिप्पणी करते हैं, ना हम गणेश जी पर टिप्पणी करते हैं। हम किसी पर टिप्पणी नहीं करते तो कोई और सूअर की नस्ल के इंसान को ये कैसे हिम्मत मिल रही है, ये कैसे उसको इजाज़त दी जा रही है कि वो हमारे हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करे। दोस्तों, इतना वो राम राम नहीं करता होगा जितना नरसिंहा गंध सरस्वती नबी नबी करता है। मैं तो उसको दावत देता हूँ, इस्लाम से इतनी प्रॉब्लम है तो इस्लाम ज्वाइन कर, तू इस्लाम को पढ़, तू इस्लाम को समझ, तू मौलाना नरसिंहानंद हो जाएगा यार। लेकिन दोस्तों, मैं तो गैरत मुसलमानों की देख के शर्मिंदा हूँ कि मुसलमान लगातार इग्नोर कर रहा है। अगर ईमानदारी से नुपुर शर्मा को सज़ा मिल जाती तो ऑटोमेटिकली इन लोगों की इतनी हिम्मत न होती। अगर मुसलमान शुरू में ही विरोध करता तो आज ये बात ना आती कि सीधा हमारे हुजूर पाक को गरियाया जाता है ऑन स्टेज। नरसिंहा गंध सरस्वती ने दोस्तों गंध मचाते हुए जो वीडियो मैं दिखा चुका हूं कल, मैं दोबारा नहीं दिखाऊंगा, सोशल मीडिया पे वायरल है दोस्तों, उसमें हुजूर पाक का खूब अपमान किया। अब ये आवाज़ उठी कि गिरफ्तारी होनी चाहिए। एफआईआर कौन करे, बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधे। मुसलमानों के लिए मुश्किल इतना हो गया है क्योंकि मुसलमानों को भारत के डरा दिया गया है और मुसलमान पता नहीं कुरान क्यों नहीं पढ़ते। अरे हदीस कुरान यही सिखाती है, दुनिया से इतना दिल न लगाओ कि तुम्हें मौत का डर हो जाए। तवज्जो है। अब बहुत इशारे में बड़ी बातें करता हुआ आगे चलूंगा। दोस्तों, जरा सोच के देखिए, एफआईआर अगर हो भी जाती है, जो कि नरसिंहा गंध सरस्वती के खिलाफ कई जगह से एफआईआर हुई है, लेकिन यही तो दिमाग लगाने वाली बात है कि गिरफ्तारी क्यों नहीं हो रही है। एफआईआर हो रही है तो गिरफ्तारी क्यों नहीं हो रही है। ये संविधान के पीछे ऊपर बैठ के वो कौन दो लोग हैं जो खेल रहे हैं, ये चीज़ कोई नहीं समझ रहा है। आखिर नरसिंहा गंध सरस्वती को इतनी सिक्योरिटी, Z+ सिक्योरिटी और इतनी खुली छूट क्यों दी जा रही है। ये किसको जिताना है नरसिंहा गंध सरस्वती को, किसको वोट नहीं मिल रहा है, किसने अपना वादा पूरा नहीं किया है। दिमाग पर आपको जोर डालना है। लेकिन अब बात मुसलमान के ईमान पर आ गई है। लानत है ऐसी दुनिया पर और लानत है हमारी ज़ात पर अगर हम अभी भी खामोश रहे। दोस्तों, एफआईआर तो हुई, लेकिन सवाल अब यही हो रहा है कि गिरफ्तारी नरसिंहा गंध सरस्वती की क्यों नहीं हो रही है। अभी यही चीज़ें हो रही थी, यही सवालात दिमाग में घूम रहे थे कि अचानक से नरसिंहा गंध सरस्वती के और गंदगी मार्केट में आ गई और उसने आकर ऐलान कर दिया, जो नरसिंहा लंड सरस्वती के शिष्य अपने आप को बताते हैं और कह रहे हैं कि हम नरसिंहा लंड सरस्वती की छोटी वाली हैं, जो भी हैं। बहरहाल अब वो ऐलान करके आतंकी कहता है कि अगर हमारे नरसिंहा गंध सरस्वती का गंध यानी पुतला जलाया गया मुसलमानों के द्वारा विरोध में, तो हम दशहरे पर हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हजरत अली और हजरत अबू बकर का पुतला जलाएंगे। अभी आप वीडियो देखेंगे, आतंक जो भरा हुआ है, वो आतंक और अंदर जो वो करना चाहता है, नफरत जो मार काट मुसलमानों के साथ करना चाहता है, उस भरी और दबी हुई आवाज से प्रशासन को ही धमका रहा है और प्रशासन ऐसे से डर भी रही है। क्यों, कौन है इनके ऊपर, सवाल यही है। देखिए, इस बार ये हुजूर पाक, मौला अली और हजरत अबू बकर रजी अल्लाह ताला के पुतले फूकने की धमकी है। देखिए, आज स्पष्ट कर देना चाहता हूं, यदि गुरुजी का कल पुतला फूका तो आप समझ लेना और सारा प्रशासन ये समझ लेना
कि जो बात गुरुजी ने कही है वो अक्षरत सच होने वाली है। दशहरा के दिन दोनों के पुतला फूकेंगे, मोहम्मद का भी और अली का भी, और अगली बार अबू बकर का भी बनेगा। ये बात समझ लेना। यदि कल पुतला फूका तो शिव शक्ति धाम डासना से पुतला दहन कार्यक्रम अब के स्टार्ट होने वाला है। आप समझ लो, आप प्रेशर नहीं बढ़ा सकते, और आप ही क्षेत्र वाले और गांव वाले और पब्लिक वाले नहीं हो। हम भी गांव और क्षेत्र के मौजूद व्यक्ति हैं। हम भी अपना संघर्ष करके दिखाएंगे आपको, हम भी दिखाएंगे कलेक्ट्रेट घेर के आपको। सबसे पहले मैं बता रहा हूं आपको, यदि गुरुजी का पुतला फूका तो ये दोनों पुतले दिख रहे हैं, तैयार हैं, मोहम्मद भी और अली भी। दोनों का पुतला दहन यहीं से होगा। हर हर महादेव, हर हर महादेव। ठीक है दोस्तों, अब यहां से तो इन्होंने एक खेल कर दिया, जो होता आया है वही हो रहा है, और उत्तर प्रदेश पुलिस ऐसे ही खेलेगी। अब इन्होंने अपना काम कर दिया, मुसलमानों को उनके मुंह पर जाकर थूक दिया। अब इसके बाद मुसलमान जब सड़क पर उतरेगा, संवैधानिक तरीके से प्रदर्शन करेगा, तो पूरी प्लानिंग के तहत इन्हीं में से कोई व्यक्ति टोपी पहनकर मुसलमान की भीड़ में होगा। टोपी पहनने में कितने सेकंड लगते हैं भाई, और कौन किससे पूछता है आईडी दिखा, तू कौन है भाई, भीड़ का हिस्सा कैसे है। और वही इन्हीं का बंदा सामने पथराव कर देगा, पत्थर मार देगा। जोश में भड़के हुए और गुस्से से दबे हुए फिर मुसलमान उनके साथ जाएंगे। हाँ यार, हमारे भाई ने, तू अकेला नहीं है भाई, मैं भी हूं। ये पूरी तरह से जो स्क्रिप्टिंग है, इसको मुसलमानों को समझना होगा। फिर क्या होगा, फिर सोशल मीडिया पर आईटी सेल पहले से तैयार होगा और तुरंत लिख देगा कि हिंदुओं के ऊपर पथराव, मंदिर के ऊपर कर दिया पथराव। और फिर क्या होगा, पुलिस का स्टेप यहां से शुरू होगा। पुलिस तैयार होगी इसी चीज के लिए। फिर पुलिस क्या करेगी, 500 मुसलमानों को गिरफ्तार कर लेगी और तुरंत उनके मकानों को तोड़ना शुरू कर देगी। इस तरह से गोदी मीडिया का यहां से स्टेप शुरू होगा, और फिर गोदी मीडिया अपनी औकात पर आते हुए मुसलमानों का नाम ले लेकर, इस्लाम का नाम लेकर पूरी तरह से मुसलमानों को डिफेम करना और आतंकी साबित करना शुरू कर देगी। यही होता है, यही होगा और यही होता रहेगा। अब मुसलमानों को यह सोचना होगा कि इससे बचना कैसे है। ये जो जाल फेंका गया है हमें फंसाने का, इससे कैसे बचना है। सांप भी मर जाए, लाठी भी न टूटे। इसको आपको हैंडल करना है। कैसे करें, मैं बताता हूं ना, सबूत दे रहा हूं। ये देखिए, कहा गया कि गाजियाबाद में मुसलमानों ने प्रोटेस्ट किया। भाई, आप हिंदुओं से कहना चाहता हूं और प्रशासन से और मोदी से कहना चाहता हूं, राम जी के बारे में अगर कोई मुसलमान कुछ कह दे, अल्लाह ना करे, तो कहां कहां मिर्चें लगेंगी तुम्हारे हैं। तुम कुछ नहीं देखोगे, कानून पानून सब गया तेल लेने, सड़क पर उतर आओगे और उतर ही आते हो तुम लोग। तो तुम ये क्यों सोचते हो कि मुसलमानों को कुछ भी कह देंगे, उनके हुजूर पाक को कुछ भी कह देंगे तो मुसलमान चुपचाप देखेगा? क्यों देखेगा भाई? गाजियाबाद के इलाके में कुछ मुसलमानों ने प्रोटेस्ट किया। जैसे ही प्रोटेस्ट किया तो सोशल मीडिया पर बैठे हुए बहुसंख्यक समाज की आतंकी जो आईटी सेल है, इसी का इंतजार करिए। जो स्टेप वाइज समझा रहा था, ये वही स्टेप है। तुरंत उस वीडियो को हिंदुओं ने सोशल मीडिया पर शेयर कर दिया। ये अश्विनी श्रीवास्तव जो आतंकवादी है, जिसको ऊपर से टास्क मिला है कि ये वाली स्टेप तुम्हें अपनी टीम और तुम अपने लोगों से करवाओगे, तुरंत उस वीडियो को शेयर करता है और कहता है कि मंदिर के ऊपर, दासना देवी मंदिर के ऊपर, हिंदुओं के मंदिर के ऊपर ही गाजियाबाद में मुसलमानों ने हमला कर दिया। ये पोस्ट है। अब दोस्तों, इसके बाद पुलिस का काम शुरू हो जाएगा। इस वीडियो को शेयर किया जाएगा। देखिए, बिल्कुल एक एक चीज सबूत के साथ है। प्रशासन भी आंख खोलकर देख ले। कोई भी चीज मैं अपने मन से नहीं बोल रहा हूं, जो बोल रहा हूं क्लियर बोल रहा हूं और दिखा रहा हूं सबूत के साथ। जो भी सोर्सेस है मैं आपको दिखा रहा हूं। अब पुलिस कहती है कि फेक न्यूज फैलाने वालों को हम गिरफ्तार करेंगे, लेकिन क्या अश्विनी श्रीवास्तव को पुलिस ने गिरफ्तार किया? नहीं। सवाल यह है, जो मेन मुद्दा है, कि नरसिंहागंज सरस्वती के पीछे ऐसी कौन सी ताकत है कि वो कुछ भी बोलता है, कुछ भी करता है, लेकिन उसकी गिरफ्तारी नहीं होती। देश को तोड़कर देश का एक और टुकड़ा करने की मांग कर रहा है और ये कर चुका है।
मैं इसके पुराने चिट्ठे आपको दिखाना चाहूंगा और आपसे गुजारिश करूंगा कि इस रिपोर्ट को शेयर कीजिए। नरसिंहागंज सरस्वती हमारी इस भारत माँ के और टुकड़े करने को कह चुका है। देखिए, आज आप सभी से अनुरोध करता हूं, हिंदुओं यदि बचना चाहते हो तो अपने नेताओं से कहो कि एक बंटवारा और हो और सनातन वैदिक राष्ट्र बने। सुन लिया दोस्तों, लेकिन इसकी गिरफ्तारी नहीं होगी। सवाल यह है कि इसके पीछे किसका हाथ है। वैसे हरियाणा में तो चुनाव है ही। ये वही नरसिंहागंज सरस्वती है जो भाजपा की ही महिलाओं के बारे में इतना गंद बोल चुका है कि कोई और दुनिया में नहीं बोल सकता। भाजपा में जो महिला नेता हैं उनको यह कह चुका है कि ये रखेल हैं, और ये दूसरे के पास जब जाती है किसी भी नेता से दूसरे नेता पे, तो दूसरा नेता तब तक उस महिला का काम नहीं करता जब तक मुझे आगे कुछ बोलना नहीं है। सबूत चाहिए, पुलिस को सबूत चाहिए। लो 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 देखो, सरकारी सेगों का रेट हो गया 10% खुला रेट, और जितनी भी बीजेपी को महिलाएं दिखाई दे रही है अगर एक नेता के पास गई तो जब तक दूसरे के पास नहीं जाएगी दूसरा उसका काम नहीं करेगा, तीसरे के पास उसे तीसरे के पास जाकर फिर मतलब ये है अब ईमानदार और चरित्रवान लोग। ये है राजनीति, ये है देश यहाँ गया है। पूरा मजा आ रहा है, पूरा मजा। अब जितनी महिलाएं घूम रही है ना, जितनी महिलाएं राजनीति करती घूम रही है, पूरा मजा ही आ रहा। मैं कह तो कुछ नहीं सकता, माफ। देख लिया भाजपाइयों, खुल के सपोर्ट करो इसे एकदम जबरदस्त तरीके से। यह अभी का वीडियो नहीं है, लेकिन है तो आपके माननीय नरसिंहानंद सरस्वती हैं। बहुत बढ़िया। इतना ही नहीं मेरे दोस्तों, ऐसे ही किसी मामले में, क्योंकि पुलिस के साथ इनका गहरा संबंध है, यह अपनी भीड़ के साथ गया, और वीडियो पुराना है, पहले ही बोल रहा हूं, बस इसकी चेन लेके आया हूं आपके सामने। ये किसी मामले में पुलिस के सामने गया और इसके समर्थकों ने पुलिस से खुश होकर पुलिस से छोड़ दिया होगा किसी मामले में पूछताछ करके, तो दिल्ली पुलिस जिंदाबाद के नारे लगने लगे। तो उसने हिंदुओं को पता है क्या कह दिया और पुलिस को क्या कहा और कैसी भाषा का तथाकथित बाबा ने इस्तेमाल किया। देखो, पुलिस वालों तुम्हारे समर्थन में आए हैं। दिल्ली पुलिस जिंदाबाद। चलो चमचागिरी ज्यादा मत करो, चमचागिरी करके हिंदुओं ने अपनी माँ वाली, ये क्षमा करना मेरे से, लेकिन मैं सच बोल रहा हूँ। तुम पे लठियां लेके खड़े हैं, तुम जिंदाबाद के नारे लगा। वहीं मेरे दोस्तों सुन लिया, ये सिर्फ मुसलमानों को गाली नहीं बकता है, ये हिंदू समुदाय को भी खुला गाली बकता है। ऐसे ही एक किसी पुराने मामले में पुलिस ने इससे पूछताछ करी तो ये माननीय योगी जी पर इतना भड़क गया कि माननीय योगी जी को, मतलब जो बाबा भी हैं, सीएम भी हैं, तू 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 करके बोलने लगा। और किस तरह की भाषा का इसने उपयोग किया, और इतनी खतरनाक भाषा उपयोग करने के बाद भी योगी इस पर कोई कार्रवाई नहीं करते हैं। कोई तो वजह होगी ना। देखिए, वीडियो पुराना है, बार बार बोल रहा हूं, लेकिन इसकी चेन दिखा रहा हूं। मैं प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी से कहना चाहता हूं, योगी जी, हमें तो तुम्हारी पुलिस आज बहुत ही बेइज्जती करी है, पर अगर तू अपने बाप की औलाद है ना तो अलीगढ़ पर बुलडोजर चला के दिखा। मैं तो केवल अपने लड़कों के लिए लड़ने जा रहा था, वे साले हरामखोर खुलेआम औरतों की लाशों को घुमाने वालों का समर्थन कर रहे थे तेरे यूपी में। अब तू ये दिखा, तेरे बुलडोजर कर ले, जो हमें मार दे, मरना मंजूर है, जो कर सकता हो कर ले हमारे साथ। आज तेरी पुलिस ने जो बेइज्जती करी है ना, आज जो बेइज्जती करी है मेरी, सारी जिंदगी से भूलूंगा नहीं। तू मार सकता है ना, जेल भेज सकता है, धाराएं लगा सकता है, नकली लगा दे। मैं भी परशुराम का बेटा हूं, इसे भूलूंगा नहीं। आज जो केवल मैं अपने बच्चों के लिए लड़ रहा हूं, ये गलती है मेरी, और तू राजा बन के बैठ गया मेरे बच्चों की मेहनत पे, हमारे खून पसीने पे। लगा कितने मुकदमे लगाने, आज से बताऊंगा, आज से मरे बिना मानूंगा नहीं। या तो जेल डाल या जान से मार। तुझे चैलेंज कर रहा हूं, यही कर। तू खाले धर्म को वही इतिहास दिखा दे। तेरे पास मौका था महाराणा प्रताप बनने का,
पर तू जो बना वो सारी दुनिया देखेगी, और ये नकली बुलडोजर, ये थोड़े दिनों में इसकी असलियत सारी दुनिया को पता लगेगी। जब पता लगेगा, अब यहां पर सोच के देखिए कि ये बंदा गिरफ्तार ना हुआ, और आज भी बोल रहा हूं ना गिरफ्तार होगा। आप ये सोच के देखिए कि मुफ्ती सलमान अजहरी साहब ने कोई भी अपमानित इनके धर्म गुरु के बारे में नहीं की, न किसी की धार्मिक भावनाओं को आहत किया, लेकिन हमारे मुफ्ती सलमान अजहरी जेल में सड़ रहे हैं। कोई उनके लिए बोलने वाला नहीं है। उनके कुछ फैंस हैं, वही बेचारे सोशल मीडिया पर रील बना देते हैं, फोटो लगा देते हैं और बेचारे आवाज उठा लेते हैं सोशल मीडिया पर ही। हम मुसलमान वैसे भी कुछ नहीं कर पा रहे हैं अपने लिए, और किसी और के लिए क्या ही करेंगे। मुफ्ती सलमान अजहरी ने किसी के बारे में कुछ नहीं बोला, वो जेल में सड़ रहे हैं। लेकिन नरसिंहालड़ सरस्वती खुलेआम मुसलमानों के धर्म का, हमारे पैगंबर का, पूरी दुनिया के मुसलमानों को आहत करता हुआ खुल्लम खुल्ला जहरीली बातें बोलता है, अपमानित करता है इस्लाम को, हमारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। गिरफ्तार फिर नहीं होता है। मुफ्ती सलमान अजहरी गिरफ्तार है भाई, आप समझ रहे हो। हाँ। इसी तरह से रामगिरी गिरा हुआ इंसान हुजूर पाक की शान में गुस्ताखी करता है, वो गिरफ्तार नहीं होता है। उसके खिलाफ जब मुसलमान सड़क पर उतरकर प्रदर्शन कर रहे हैं तो उन मुसलमानों को ही गिरफ्तार कर लिया जा रहा है। यह भारत का कानून है, और मोदी सरकार इस तरह से हमारे भारतीय कानून के साथ खेल रही है। शासन प्रशासन को क्या पता नहीं है? हर पुलिस वाले के हाथ में आज अच्छा फोन है। सरकार इतनी सैलरी अच्छी देती है कि हर बंदा कैमरे वाला एंड्रॉइड या आईफोन भी चला रहा है, और सोशल मीडिया पर सब मौजूद हैं, सारे पुलिस वाले मौजूद हैं, सबको दिखता है, लेकिन पुलिस कार्रवाई मुसलमानों पर ही करती है। अब या तो दो चीजें हैं, या तो पुलिस वालों के पास मोबाइल नहीं है भाई, सोशल मीडिया देखते ही नहीं है, जो कि हो नहीं सकता, या फिर दूसरी बात यह है कि ऐसे कंटेंट देखकर उनको खुद मजा आता है। आपको क्या लगता है कमेंट कीजिए। उधर सीतामढ़ी की ये तस्वीर देखिए, बीजेपी का एमएलए अपने क्षेत्र के लोगों को तलवार बांट रहा है, हथियार बांट रहा है। ये तैयारी किस चीज की हो रही है, ये तमाम मुसलमान समझ लें, क्योंकि सरकार ही करवा रही है ये। तो आज जो रक्षक बन रहा है वही भक्षक है। भाजपा के अंदर जितने मुसलमान नेता बहुत अच्छे बने बैठे हैं, याद रखिए वो आस्तीन का सांप। उनसे पूछो गर्दन पकड़ के कि ये क्या है भाई, वो कहेंगे अरे ये तो है। ये जवाब नहीं होगा उनके पास। इसी तरह से देहरादून उत्तराखंड का एक वीडियो 1 अक्टूबर का हिंदू समाज के लोगों को लाउड माइक लगाकर एक हिंदूवादी आदमी आतंकी खुल्लम खुल्ला कह रहा है कि प्रोग्राम में आओ, रैलियों में आओ, हथियार लेकर आओ, तलवार लेके आओ, त्रिशूल लेके आओ, और हो सके तो लाइसेंसी लेके आओ। हमें रावण जलाने की जरूरत नहीं है, ये लव जिहादी जो हैं इनको जलाओ। मुसलमानों को अब जिंदा जलाने की बात मोदी सरकार करवा रही है। मैं तो यही बोलूंगा, मोदी सरकार करवा रही है। क्यों? क्योंकि मोदी सरकार को सब कुछ पता है, लेकिन ऐसे लोगों को गिरफ्तार ना करके इस बात की दलील है सामने कि ये मोदी जी ही करवा रहे हैं। मजा आ रहा है भाई। जब एक इलाके में तनाव का माहौल होगा, एक मुल्क में गृह युद्ध जैसा माहौल होगा, तो वहां का प्रधान सेवक प्रधान लंबे समय तक बना रहेगा। समझ में आ रही है? मिडिल ईस्ट रिपोर्ट देखते हैं ना आप मेरी। नेतन्याहू के बारे में नेतन्याहू की ही सरकार के लोग, डिफेंस मिनिस्टर, विपक्ष की पार्टी बाइडेन सरकार कह चुकी है कि नेतन्याहू इलाके में और अपने मुल्क में जंग इसलिए बढ़ा रहा है कि वो लंबे समय तक प्रधानमंत्री बना रहे। तो क्या ये वाला आइडिया नेतन्याहू का ही हो सकता है? चलिए छोड़िए, पहले ये सुनिए, एक एक जुमले को सुने मुसलमान और समझे कि आपके साथ क्या हो रहा है, और शासन प्रशासन आपका कोई साथ नहीं दे रही। परिवार का मुखिया, चाहे पुरुष हो चाहे स्त्री हो, एक तलवार, एक त्रिशूल, और अगर सक्षम है तो लाइसेंसी पिस्टल भी है।
वास्तव में दशहरा पर्व को हम लोगों ने तमाशा बना दिया। रावण भुगता है दूर कहीं, देख रहे भेड़ बकरियों की तरह चले जाते हैं। अरे रावण तो अपने मोहल्ले में खड़े हैं, गलियों में खड़े हैं, जो हमारी बेटियों को देख रहे हैं। उनका क्या होगा? क्या उस रावण को जलने मात्र से देखने से क्या वो संकल्प पूरे हो जाएंगे जो राम जी ने लिए थे उस पवित्र चरित्र के साथ, कि मां बेटियों पर कुदृष्टि करने वाले को जला दिया जाता है, उसकी लंका को तहस नहस कर दिया जाता है। लेकिन आज सैकड़ों बहन बेटियां अपमानित हो रही हैं, वो माता को काटा जा रहा है। हिंदू मान, अब मैं आपको क्या बोलूं, सब चीजें सामने हैं। ये मैं खुद रिकॉर्ड करके नहीं लाया हूं, ये ट्रेंड में है। सरकार और प्रशासन और देश की इंटेलिजेंस को ये दिख नहीं रहा है, सब दिख रहा है। चुनावी माहौल है, जीतने की औकात नहीं है, तो कोई है ऐसी खास पार्टी जो ऐसा ही करके जीतती है। लेकिन इस खेल में मुसलमान की जान को खतरा हो जाता है, मुसलमान मारा जा रहा है। अभी अमेरिका की एक खास रिपोर्ट 3 दिन पहले आई, जिसमें रिपोर्ट का नाम आपकी स्क्रीन पर, ये स्पेशल रिपोर्ट नहीं देखी तो फिर क्या ही देखा, USCIRF की रिपोर्ट, जिसमें अमेरिकी रिपोर्ट के अंदर क्लियर कट कहा गया कि भारत में मुसलमानों को, अल्पसंख्यकों को जबरदस्ती झूठे इल्जाम लगाकर मारा जा रहा है। मोदी सरकार और उनके नेता और मोदी, अमित शाह और योगी और उनके करीबी नेता मुसलमानों पर जुल्म कर रहे हैं, दूसरे लोगों को डरा रहे हैं, धमका रहे हैं, अल्पसंख्यकों के ऊपर बिल्डोजर चला रहे हैं, जुर्म बेखता बेजुर्म उनको फर्जी केस पे फंसा रहे हैं। तुरंत मोदी सरकार ने अंतरराष्ट्रीय लेवल पर बेशरम होकर झूठ बोल दिया कि नहीं नहीं ऐसा तो नहीं है, ये तो झूठ है, भारत खिलाफ प्रोपेगेंडा है। अब प्रोपेगेंडा, फिर ये सब क्या है? फिर क्यों नरसिंहागंज सरस्वती को तुमने खुला छोड़ा है? और ये सब हो क्या रहा है जो इस रिपोर्ट में मैं पहले दिखा चुका हूं। सच्चाई है ना, कोई तो मैंने चीज नहीं छोड़ी ना। माननीय जज साहब भी हमारी वीडियो देखते हैं, तो जज साहब से अनुरोध है कि जरा देखिए, एक एक चीज सबूत के तौर पर झड़ी की तरह लगाई है मैंने, और चाहिए तो और देखिए। गोदी मीडिया का रोल देखिए, गोदी मीडिया भी क्या कर रहा है, एक फ्रेम में मुसलमान, दूसरे फ्रेम में हिंदू लाकर खड़ा कर रहा है। मुसलमान दाढ़ी वाला मौलवी और लंबे बाल वाला शैतान यहां खड़ा कर दिया। अब समझ लो, खड़ा कर दिया वहां, अब वहां हिंदू मुसलमान लड़ रहे हैं। देखिए, हम क्यों लड़े? हम नाइंसाफी करें? हम आदमी को जानवर नहीं इंसान बनाना सिखाते हैं। इंसान को बदतमीजी ना करें, बैठ के रास्ते में भर दो। नहीं, इस तरीके के नहीं, ये नहीं, ये डिबेट में नहीं चलेगा। ये बनाना सिखाते हैं। इंसान को बदतमीजी ना करें, बैठ के रास्ते में भर दो। नहीं, इस तरीके के नहीं, ये नहीं, ये डिबेट में नहीं चलेगा। ये इस पर मैं आपत्ति। लेकिन इस वीडियो को देखकर एक चीज समझ लीजिए, और मैं चाहता हूं कि एक बार और आप देख ही लीजिए और ध्यान से देखिएगा, इसके अंदर एक बड़ा सबक है। हम क्यों लड़े? हम नाइंसाफी करें? हम आदमी को जानवर नहीं इंसान बनाना सिखाते हैं। इंसान को बदतमीजी ना करें, बैठ के रास्ते में भर दो। नहीं, इस तरीके के नहीं, ये नहीं, ये डिबेट में नहीं चलेगा। ये बनाना सिखाते हैं। इंसान को बदतमीजी ना करें, बैठ के रास्ते में भर दो। नहीं, इस तरीके के नहीं, ये नहीं, ये डिबेट में नहीं चलेगा। ये इस पर मैं आपत्ति। सबक ये है कि पंडित जी ने पूरे जोश में सीधे मुसलमान की गर्दन पकड़ ली पूरी ताकत से और दबाने की कोशिश की। मुल्ला जी थोड़े से पीछे हुए और थोड़ा झुके पीछे की तरफ, और पूरी ताकत से तमाचा जड़ दिया पट। तो पंडित जी की जो टाइमिंग थी वो सही नहीं थी। मुसलमान भाई साहब की टाइमिंग, मौलाना साहब की टाइमिंग बड़ी सही थी। एक कदम पीछे हुए, थोड़ा पीछे हल्के से झुके और पट से रख दिया। तो ये एक सबक है। देखिए, दोबारा से देखिए। जानवर नहीं इंसान बनाना सिखाते हैं। इंसान को बदतमीजी ना करें, बैठ के रास्ते में भर दो। नहीं, इस तरीके के नहीं, ये नहीं। इस सबक को सीखिए, और गोदी मीडिया यही कर रहा है। अब सवाल दूसरा ये है कि फिर मौलाना लोग जा क्यों रहे हैं? किसी को 5,000 में बुला लिया, किसी को 6,000 में बुला, मौलाना साहब पहुंच गए। कमेटियों से अनुरोध है मस्जिद की कि अपने आलिमीन को समझाइए कि भैया हम चंदा करके आपको 2-4 हज़ार और दे देंगे, लेकिन मौलाना साहब टीवी पर मत जाओ यार, प्लीज। अब बैक टू द पॉइंट, नरसिंहागंज सरस्वती के ऊपर FIR तो हुई है, लेकिन वही सवाल अभी तक बना हुआ है, गिरफ्तार क्यों नहीं हुआ? अब ऑल इंडिया सुन्नी जमीयतुल उलमा के द्वारा ऑफिशियली डिमांड की गई है कि नरसिंहागंज सरस्वती को तुरंत जेल में डाला जाए।
लेकिन सिर्फ डिमांड करने से क्या होगा, लेटर हेड पर लिखकर बोल देने से क्या होगा। किसी चीज को पूरा करवाने के लिए मुसलमानों को बहुत मेहनत करनी पड़ती है। बयान तो चारों तरफ से आना शुरू हो चुके हैं, लेकिन बयानों में एकदम जेन्युइन बयान वारिस पठान का है। मैं चाहूंगा कि आप सुने और शेयर करें। ये गुस्ताखे रसूल यती नरसिंहानंद ने फिर जहर उगला। इस बार तो उसने हद पार कर दी। इस मर्तबा उसने हमारे हुजूर मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऐसी गुस्ताखी की है जिसको भारतीय मुसलमान ही नहीं, विश्व का कोई भी मुसलमान किसी भी कीमत पे बर्दाश्त नहीं करेगा। किसने इनको अधिकार दिया इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करने का? बार बार ये आता है, इस तरह की भाषा का उपयोग करता है, हमारे हुजूर की शान में गुस्ताखी करता है, इसके खिलाफ एफआईआर होते हैं, मगर उसको आज तक सलाखों के पीछे नहीं डाला जाता। कल से लेकर आज तक इतने लोगों ने इसके खिलाफ लिखा कि इसको अरेस्ट किया जाए। उत्तर प्रदेश की सरकार ने कह दिया हमने एफआईआर दर्ज किया। अरे एफआईआर दर्ज करने से क्या होगा? हम चाहते हैं कि इस गुस्ताखे रसूल नरसिंहानंद को फौरन हिरासत में लिया जाए। हमारे यूपी के सदर ने भी कहा है कि अगर इसको हिरासत में नहीं लिया गया तो हम संवैधानिक दायरे में रहकर पूरी तरह से प्रोटेस्ट करेंगे। क्यों चाहते हैं आप लोग? क्या चाहते हो देश के अंदर करना? क्यों अराजकता फैलाना चाहते हो? हम तो किसी के भगवान, किसी की नहीं बोलते कुछ भी। हम तो कायदे कानून का पालन करते, संविधान में रहकर अपनी बात रखते हैं। आपको किसने अधिकार दिया कि इस तरह की आप बदजुबानी हमारे हुजूर मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में करो? तो हम चाहेंगे कि उत्तर प्रदेश की सरकार, योगी और मोदी जी क्यों खामोश बैठे? अभी आप कहां गए? आपका सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास कब डालेंगे आप ये नरसिंहानंद को जेल में? हर दिन हो गया अभी, हर दिन क्या मुसलमान को अब सब यही सभी सुनना रह गया है क्या? कभी रामगिरी कुछ बोलता है, अभी नरसिंहानंद ने बोल दिया। तो ये अल्फाज कोई भी मुसलमान किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेगा। और मैं इस माध्यम से हमारे मुसलमान भाइयों को एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि हमको कायदा कानून हाथ में नहीं लेना, हमको संविधान के दायरे में रहकर बात करना है। लेकिन हम ये चाहते हैं कि यूपी की सरकार यती नरसिंहानंद को फौरन हिरासत में ले। एफआईआर का खेल बहुत हो गया। इस गुस्ताखे रसूल को फौरन हिरासत में लेकर सख्त सजा दी जाए। मेरी शासन और प्रशासन से अनुरोध है पूरे भारत के मुसलमानों के द्वारा हाथ जोड़कर, हम नहीं चाहते कि देश का माहौल खराब हो। मुसलमान नहीं चाहता कि कानून ऊपर नीचे हो। मुसलमान किसी तरह से भारत में उत्पात नहीं चाहता है, दंगा फसाद नहीं चाहता है। लिहाजा अगर मुसलमान किसी भी दूसरे समुदाय, दूसरे संगठन, दूसरे धर्म को अपमानित नहीं करता है तो यह अधिकार किसी और को भी ना दिया जाए कि मुसलमान के खिलाफ, इस्लाम के खिलाफ, हमारे हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ कोई जबान भी हिलाए। अनुरोध आपसे हाथ जोड़कर यही है, विनती है कि आप जल्द से जल्द नरसिंहागंज सरस्वती को गिरफ्तार करके साबित कर दें, सबूत दें कि आप उतनी ही मोहब्बत हमसे करते हैं जितनी मोहब्बत आपको उधर से है। साथ ही यह भी साबित कर दें कि कानून सबके लिए बराबर है। दोस्तों, उधर मुसलमानों से अपील है कि कोई भी ये जो जाल फेंका है नहीं फंसेगा। बिल्कुल दिमाग से काम लेना है, कानून हाथ में नहीं लेना है। आप वही करें। याद रखिए, मैं कोई ऐसी चीज नहीं बोल सकता जिसमें मैं फंसूं, इसलिए मैं संविधान के अंतर्गत ही बात करूंगा। आपको यही कहूंगा कि उनको देखिए कि वो आपको दबाने के लिए क्या क्या करते हैं, किस किस तरह से वो आपको दबाते हैं, आप वही कीजिए। आपको भी टिट फॉर टैट करना पड़ेगा। सीधी सीधी बात, आपको संविधान का इस्तेमाल करना है, PIL दाखिल करना है, FIR करनी है, सोशल मीडिया पर लिखना है और बार बार लिखना है। मुसलमानों की सबसे खराबी यह बड़ी कि 4 दिन बाद सब भूल जाते हैं। आज ट्रेंड चला दिया, आज सवाल कर दिया, आज सड़क पर उतर गए और परसों नल्ली नहाली खाकर और सुट्टा मारने चल रहे भाई। अरे भाई, जो कहते हैं मुसलमान कि हम अगर हुजूर के जमाने में होते, हम तो हुजूर के साथ होते, जान भी देते। अरे नहीं चाहिए जान भाई, अब क्या कर रहे हो ये बताओ। इस रिपोर्ट को शेयर कीजिए और दुआ कीजिए कि भारत के मुसलमानों की हालत सही हो और हमारे मुल्क में शांति और अमन आए, और हमारे देश में जो उत्पात मचा रहा है और उस उत्पात से जो इंसान फायदा उठा रहा है, अल्लाह उन्हें गारत करे। इस रिपोर्ट को शेयर करते हुए अपनी राय कमेंट में लिखिए। मैं हूं रजा और आप देख रहे थे रजाग्राफी। जय हिंद।